हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम आईसीएसई की शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स की बुक ट्रेजर ट्रोव की नाइन्थ शॉर्ट स्टोरी माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज बाय जेसी ओवंस पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। साथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो इस चैप्टर में से आपको अच्छे से करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। It was the summer of 1936. The Olympic Games were being held in Berlin because Hitler childishly insisted that his performers were members of a master race. Nationalistic feelings were at an all-time high. So इस फर्स्ट पैरे में हमें ऑथर जो है जेसी ओवंस, जिसने अपने खुद की जो है स्टोरी बताई है, दैट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी, उसका एक चैप्टर है, एक उसकी ऑटोबायोग्राफी में से लिया हुआ चैप्टर माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। और इसमें उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताया। इसने एक बहुत अच्छा चैप्टर है ये। सो शुरुआत में कहता है इट वॉज समर ऑफ 1936। ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क का यह क्वेश्चन आ सकता है आपको। समर ऑफ 1936, व्हेन वर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड एंड वेयर इन बर्लिन। सो कहता है बिकॉज हिटलर चाइल्डिशली इंसिस्टेड दैट हिज परफॉर्मर्स, उसकी परफॉर्मर्स मीन्स हिटलर वॉज द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। सो जर्मनी के जो परफॉर्मर्स थे, मीन्स जर्मनी के वो मेंबर्स जो उस ओलंपिक गेम्स में परफॉर्म करने लगे थे। सो जर्मनी के जो थे पीपल, उसने हिटलर ने क्या इंसिस्ट किया कि दे वर मेंबर्स ऑफ मास्टर रेस। मास्टर रेस मीन्स, रेस क्या होती है? रेसिज्म। रेस मीन्स कि हम एक अच्छे रेस, कास्ट सिस्टम जो है यही रेस को आगे बढ़ावा देता है। सो रेस जैसे कि हम इंडियंस हैं, हम अमेरिकन हैं, हम वाइट रेस हैं, हम ब्लैक रेस हैं। सो दिस इज रेस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, एंड रेस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सो हिटलर ने क्या, जो जर्मनी के लोग हैं ना, वो मास्टर रेस मीन्स उच्च, जैसे हम कहते हैं ना ऊंची जाति के हैं, वैसे मास्टर रेस मीन्स ऊंची जाति के लोग हैं। हमें वो हिटलर जो था डिक्टेटर था जर्मनी का, और वो इंसिस्ट चाइल्डिशली, मतलब फुलिशली, चाइल्डिशली मीन्स फुलिशली, उसने फुलिशली इंसिस्ट किया, बच्चों की तरह इंसिस्ट किया कि जो मेरे परफॉर्मर्स है ना वो मास्टर रेस के मेंबर्स है, इसलिए जो ओलंपिक गेम्स है वो होंगे तो बर्लिन में होंगे। बर्लिन कहाँ पर है? जर्मनी में, जर्मनी की कैपिटल है। वैसे इतना ज़्यादा आपको लर्न करने के लिए है नहीं कि जर्मनी में है कि कहाँ पर है, पर बेसिकली अगर क्वेश्चन आया वाई देवर बीइंग हेल्ड इन इन बर्लिन, सो इसका आंसर यही है कि जो हिटलर है उसने चाइल्डिशली इंसिस्ट किया, फुलिशली, बच्चों की तरह उसने ये जिद की कि जो मेरे परफॉर्मर्स है, जो मेरे देश के कंट्री मैन है, वो एक मास्टर रेस के मेंबर्स है, और अगर ओलंपिक गेम्स होंगे तो जर्मनी में ही होंगे। नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वर एट एन ऑल टाइम हाई। नेशनलिस्टिक फीलिंग्स मीन्स अपने देश के लिए प्यार, ये बहुत ज़्यादा नेशनलिस्टिक फीलिंग्स थी। नेशनलिस्टिक फीलिंग्स ऑल टाइम हाई मीन्स हमेशा ही ऊपर रहती थी, सबसे टॉप पे। हम तो हमारे देश के मेंबर्स हैं, हमारे सबसे ऊपर होना चाहिए हमारा देश। सो ये हिटलर की डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको। आई वॉजन टू वरिड अबाउट ऑल दिस, पर आई कहाँ, यहाँ पर कौन है? जेसी ओवंस। अब जेसी ओवंस कौन था? ही वॉज एन एथलीट। आगे बताएगा अच्छे से कि कौन 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 था वो। सो कहता आई वॉजन टू वरिड, मैं इन चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। बिकॉज क्यों फ़र्क नहीं पड़ता था? आई हैड ट्रेन्ड, स्वेटेड एंड डिसिप्लिन्ड माई सेल्फ फॉर 6 years विद द गेम्स इन माइंड। गेम्स कौन सी? ओलंपिक गेम्स। अब ओलंपिक गेम्स को, अब उसके पास एक इवेंट था, जैसे हमारे पास एग्जाम्स, एक इवेंट होता है, हम पहले तैयारी करते हैं पूरी सी, हाँ, पूरी अच्छी से तैयारी करते हैं, और जो एग्जाम्स है वो हमें माइंड में, हमारे माइंड में होते हैं कि ये मेरा गोल है, दिस इज़ माई एम। सो मैं इसको लेकर अपने दिमाग में जो है आगे एग्जाम्स की तैयारी करता हूँ। वैसे ही वो जेसी ओवंस ने क्या किया, उसने 6 years, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कितने साल, वट वॉज द पीरियड ऑफ हिज ट्रेनिंग, दैट इज 6 years। I had trained, sweated and disciplined myself. These are the 3 keywords that are very necessary. So keywords ICSE के आंसर्स में आपको keywords मेन लिखने होते हैं। अगर आपको keywords लिखे होंगे आपने ICSE के आंसर में, तो कोई भी आपका आंसर जो है गलत नहीं कर सकता। सो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आपने कीवर्ड्स सही लिखे होंगे। सो दीज आर द 3 keywords। इसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट नो नीड टू एक्सप्लेन, बिकॉज 3 keywords, वहाँ पर कीवर्ड्स बहुत होते हैं ICSE में, ज़्यादा बड़े बड़े आंसर्स उसको उनको चाहिए नहीं होते। सो आई हैड ट्रेन एंड स्वेटेड एंड डिसिप्लिन माई सेल्फ फॉर 6 years। 6 सालों के लिए मैंने अपने आप को ट्रेन किया। स्वेट मीन्स पसीना बहाया, बहुत मेहनत की। डिसिप्लिन, अच्छे से डिसिप्लिन किया अपने आप को। क्यों? क्योंकि गेम्स मेरे दिमाग में थे, विद गेम्स इन माइंड। गेम्स को दिमाग में, एम एज अ एम एंड गोल रखते हुए मैंने ये सब कुछ किया, ट्रेनिंग की अपनी। वाइल आई वॉज गोइंग ओवर द बोट, ओवर ऑन द बोट, ओवर मतलब गोइंग ओवर मीन्स जा रहा था, ऑन द बोट, बोट पे जा रहा था। सो इट वॉज 1936, तब बोट चलती होती थी। Okay, so when I was going over on the boat, all I could think about was taking home 1 or 2 of those gold medals. अब ओलंपिक गेम्स में कितनी सारी गेम्स होती हैं, सो एथलेटिक इवेंट्स भी बहुत सारे अरेंज किए गए होंगे। सो इसने क्या किया, कहा, ऑल आई कुड थिंक अबाउट वॉज
टेकिंग होम 1 or 2 ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स। अब उन गोल्ड मेडल्स में एक या 2 गोल्ड मेडल्स मैं घर लेकर जाऊंगा ही जाऊंगा, ये मेरे दिमाग में था पूरे रास्ते। जब वो बोट में जा रहा था वो क्या सोच रहा था, ये सोच रहा था कि मैं घर गोल्ड मेडल्स लेकर जाऊंगा, 1 या 2 गोल्ड मेडल्स मैं लेकर जाऊंगा घर। कहाँ से? ओलंपिक गेम से। आई हैड माई आई स्पेशली ऑन द रनिंग ब्रॉड जंप। अब कहाँ पर आई स्पेशली ऑन, इसका मतलब क्या है कि आई हैड माई आई स्पेशली ऑन द रनिंग ब्रॉड जंप, मतलब मेरा जो मेन एम था, जो मेरा एक किसी की स्पेशलिटी होती है ना, तो इसकी स्पेशलिटी क्या थी कि मैं इस गेम में तो जीत के रहूँगा एक गोल्ड मेडल, बिकॉज ये इसमें अच्छा था। किसमें? रनिंग ब्रॉड जंप में अच्छा था, मैं ब्रॉड जंप भाग के प्राइज लेकर जाऊँगा घर। ये इसका एक स्पेशल एम था। बहुत सारी गेम्स होंगी, एथलेटिक ब्रांच में भी बहुत सारी गेम्स होंगी वहाँ पर उसका एक स्पेशल एम था कि इसमें तो मैंने गोल्ड मेडल जीत के रहना है। अ ईयर बिफोर, as a sophomore at Ohio State University, I had set the world's record of 26 feet 8 1 by 4 inches. Everyone kind of expected me to win that Olympic event hands down. So कहता कि एक साल पहले, जब ये कहाँ, एक साल पहले कौन सा ईयर होगा? 1935। यस, सो ये 1936 की बात हो रही है, साथ साथ में याद करना पड़ेगा आपको 1935। पर ये पूछते नहीं, अगर आपको आंसर आया, कीवर्ड तो यही है, 1 year before, 1 year ago, 1 year back, this is the keyword, not 1935 is the keyword. So 1935 नहीं लिखना, कीवर्ड क्या है? 1 year before और a year before एज अ सोफोमोर। अब सोफोमोर क्या होता है? फ्रेशमैन। जब यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर, जिसका फर्स्ट ईयर होता है, सोफोमोर कहते हैं। सोफोमोर मीन्स फ्रेशमैन एट द यूनिवर्सिटी। सो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स में। सो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में उसका फर्स्ट ईयर था, मीन्स फ्रेश था, ये फ्रेशमैन था, वहाँ पर फर्स्ट ईयर था उसका सोफोमोर, जिसको हम कहेंगे कीवर्ड क्या है? सोफोमोर। सो सोफोमोर का आपको मीनिंग भी पूछ सकते हैं। I'd set the world's record of 26 feet। अब इसने वर्ल्ड का रिकॉर्ड सेट कर लिया था। क्या वर्ल्ड का रिकॉर्ड था? 26 feet 8 1 by 4 inches। आपको ये तो लर्न करना ही पड़ेगा। ऐसे 26 feet 8 1 by 4 inches का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से सेट किया था। सो उसे लगता था कि हाँ, एवरीवन, उसे अकेले से नहीं, सभी को ये लगता था कि वो तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जीत ही जाएगा ओलंपिक इवेंट्स। ये कौन सा ओलंपिक इवेंट? स्पेशली ब्रॉड जंप। सो ब्रॉड जंप जो है वो इवेंट तो ये जीत ही जाएगा। आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज। नाउ आई वॉज इन फॉर सरप्राइज मीन्स मुझे सरप्राइज मिला। कहाँ पर? जब वो पहुंचा जर्मनी, जहाँ पर ओलंपिक गेम्स जो है होने थे, बर्लिन में। सो व्हेन ही रीच्ड बर्लिन, नॉट जर्मनी, बेसिकली हमें बर्लिन पर फोकस करना है। सो बर्लिन स्पेसिफिकली। व्हेन द टाइम केम फॉर द ब्रॉड जंप ट्रायल्स। अब नेक्स्ट डे जो था वो मेन इवेंट था, ओलंपिक गेम्स का मेन इवेंट था ब्रॉड जंप का नेक्स्ट डे। सो एक दिन पहले वो सब प्रैक्टिस कर रहे थे, लोग सब मिलके प्रैक्टिस कर रहे थे और सिलेक्शन हो रही थी, ठीक है। सो व्हेन द टाइम केम फॉर द ब्रॉड जंप ट्रायल्स, अब ट्रायल्स के जब टाइम आए, ट्रायल्स होंगे, ठीक है। आई वॉज startled means amazed, shocked to see a tall boy hitting the pit at almost 26 feet on his practice leaps। अब इससे क्यों स्टार्टल हुआ, मीन्स इसे क्यों शॉक लगा, कि क्यों इतना ज़्यादा हैरान हो गया? कौन? जेसी ओवंस हैरान हो गया जब उसने एक टॉल बॉय देखा। टॉल बॉय एक बड़ा लंबा सा लड़का था जो कि हिटिंग द पिट मतलब जंप करके, पिट जो है ग्राउंड, आगे वाली ग्राउंड। सो जंप करके, लॉन्ग जंप में आपको एक हर्डल सा दिया होता है, इसमें आपने जंप करना होता है बड़ा सा। सो जब वो जंप करके, लॉन्ग जंप परफॉर्म करके पिट को हिट कर रहा था, मीन लैंड कर रहा था 26 फीट, उसका स्कोर क्या था? 26 फीट, जो अपने प्रैक्टिस स्लिप्स मतलब प्रैक्टिस ट्रायल्स जो है, प्रैक्टिस राउंड में ही वो 26 फीट कर रहा था। और उसका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही 26 फीट 8 1 by 4 इंचेस का था। मतलब कितना ज़्यादा बड़ा कंपटीशन है। ये तो अपने प्रैक्टिस में ही 26 कर रहा है, तो फाइनल में क्या करेगा? इसे इस चीज़ की जो है हैरानी हुई। He turned out to be a German named Luz Long। Luz Long इसका नेम है। इसमें स्पेलिंग जो है लज के वो चेंज होते रहते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्पेलिंग है, बट जो आपकी ट्रेजर ट्रोव ICSE रिकमेंडेड जो बुक है, ट्रेजर ट्रोव अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी एंड पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरी, सॉरी, उसमें जो है लज के स्पेलिंग LUZ दिए गए हैं या LUZ दिए गए हैं। सो इसको ही आपने लर्न करना है, LUZ और LUZ एज यू प्रोनाउंस, ठीक है। लज, LUZ, लज लॉन्ग। सो ही टर्न्ड आउट टू बी अ जर्मन नेम्ड लज लॉन्ग। अब क्या, कौन था वो टॉल बॉय? कौन था? जर्मन, मीन्स जर्मनी का लड़का था, एंड लज लॉन्ग उसका नेम था। आई वॉज टोल्ड दैट हिटलर हैड केप्ट हिम अंडर रैप्स। अंडर रैप्स मीन्स सीक्रेट, सीक्रेट रखा हुआ है इस लड़के को। क्यों? क्योंकि ये इसका, जैसे होता है ना, इसकी मास्टर की, अब ये इसका क्या कहते हैं, आखिरी वो है, इसका जो है बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इसको इन्हें सीक्रेट रखा हुआ है कि इसके कंपटीशन के बारे में किसी को पता ना लग पाए कि कितना अच्छा खिलाड़ी है। ये एंडिंग में निकालूंगा मैं अपना, ठीक है। ऐसे जो होता है ना, वैसे हिटलर ने क्या किया था, इसको अंडर रैप्स मीन्स सीक्रेट।
सीक्रेट में रखा हुआ था, उसको किसी को बताया नहीं था कि ये भी परफॉर्म कर रहा है, ये है कौन है, किसी को नहीं पता था इस लड़के के बारे में। बाकी लोगों को अपने कंपटीशन के बारे में पता होता है कि हाँ मेरे साथ ये कम्पीट करेंगे इस गेम में। सो इसको नहीं, किसी को भी नहीं पता था इस जर्मन बॉय के बारे में, क्योंकि ये इसका जो था हिटलर का बहुत अच्छा वो था परफॉर्मर। एविडेंटली होपिंग टू विन द जंप विद हिम। सो ये हाँ एविडेंटली होपिंग, अब कौन होप कर रहा था? हिटलर होप कर रहा था कि हाँ अब इससे ही मैं अपनी जंप जीतूंगा, मैं ये वाला जो है गोल्ड मेडल जर्मनी लेकर आएगी इस लड़के से। इसको इसलिए इसने अंडर रैप्स मीन्स सीक्रेट में रखा हुआ था। आई गेस्ड, किसी आई वॉज टोल्ड दैट, मतलब किसी ने इसको बताया, आई गेस्ड दैट इफ लॉन्ग विन, लॉन्ग गॉन लस लॉन्ग वॉन, इट वुड एड सम न्यू सपोर्ट टू नाजीज आर इन सुपरियोरिटी थ्योरी। अब इसको अच्छे से आपको समझना है कि व्हाट इज आर इन सुपरियोरिटी थ्योरी। नाजीज क्या है? नाजी जो लोग हिटलर की पार्टी के हैं, द डिक्टेटर हिटलर ऑफ जर्मनी, यस जर्मनी का डिक्टेटर था हिटलर, उसकी पार्टी के जो लोग हैं, जो है उसकी पार्टी के जो सारे मेंबर्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नाजी। और नाजी की एक थ्योरी थी, क्या थ्योरी थी वो? आर्यन सुपरियोरिटी थ्योरी। आर्यन सुपरियोरिटी थ्योरी, आर्यन जो है वो सुपीरियर है। थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि जो आर्यन है मीन्स नाजिस को ही आर्यन कहा गया है वहां पर, ठीक है, जर्मन को आर्यन कहा गया है, वो सुपरियोरिटी, वो सुपीरियर है, सबसे सुपीरियर है। पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा, कहां पर पढ़ा? मास्टर रेस, जब उसने कहा दे वर मेंबर्स ऑफ मास्टर रेस, एक ऊंची जाति है वो। सो दे आर सुपीरियर, सुपीरियर मतलब बढ़कर, सबसे ज्यादा सुपीरियर। सो वो जो है आर्यन। अब स्पेलिंग देखना ना, सुपीरियोरिटी की स्पेलिंग बहुत बच्चे गलत करते हैं। इट इज SUPERIORITY, OIR नहीं है, IOR है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुपीरियोरिटी की स्पेलिंग बहुत बच्चे गलत लिखते हैं, सुपीरियोरिटी होता है, सुपीरियोरिटी नहीं। उसके लाइक प्रोनाउंसिएशन से स्पेलिंग गलत कई बार बच्चे कर देते हैं। सो प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी तो स्पेलिंग भी आपको देखने पड़ेंगे वैसे ही उसके हिसाब से, ठीक है। सो स्पेलिंग अच्छे से लर्न करना है, इसके मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि स्पेलिंग गलत हो जाते हैं। ओके, सो एड सम न्यू सपोर्ट टू नाजीज। अब जब जर्मन जीतेगा इसका मतलब जर्मन सुपीरियर है, ये इसको सपोर्ट देगा। ये थ्योरी की किसकी, इनकी थ्योरी थी ये, नाजीज की जो थ्योरी थी कि जो आर्यंस हैं, मतलब जो जर्मन्स हैं, वो सुपीरियर है लोगों से, बाकी देश के लोगों से वो ज़्यादा अच्छे हैं, वो ज़्यादा सुपीरियर हैं, वो ज़्यादा ऊपर हैं। सो इसको सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? जब लॉन्ग, जो कि जर्मन है, जब जर्मन जीतेगा मतलब जर्मन ही जीत रहे हैं, मतलब जर्मन जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं बाकी देश के लोगों से। सो जब अगर लॉन्ग लस लॉन्ग जीत गया तो ये थोड़ा और सपोर्ट मिल जाएगी इनको, एक और पॉइंट मिल जाएगा इनको सपोर्ट में। आफ्टर ऑल आई एम अ नीग्रो। नीग्रो कौन होते हैं? ब्लैक पीपल, अफ्रीकन। अफ्रीकन जो अफ्रीका के ओरिजिन से होते हैं। हम कास्ट में नहीं करते, हम रेस में नहीं करते, ब्लैक और वाइट के हम रेस में नहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे किसी को भी। बेसिकली जो अफ्रीकन ओरिजिन के लोग होते हैं उनको हम नीग्रो कहते हैं। दिस इज द नेम फॉर देम। सो आफ्टर ऑल आई एम अ नीग्रो, अ लिटिल हॉट अंडर द कॉलर। अ लिटिल हॉट अंडर द कॉलर, थोड़ा सा गुस्सा तो था मुझ में। अबाउट हिटलर्स वेज, दिस इज अ फ्रेज। अ लिटिल हॉट अंडर द कॉलर इज अ फ्रेज। वो कहता थोड़ा सा गुस्सा था मेरे में अबाउट हिटलर्स वेज, जो हिटलर के तरीके हैं ना, किसी को एक पार्टिसिपेंट को सीक्रेट में प्रैक्टिस कराना, किसी को पता नहीं लगे कि वो कितना अच्छा है पार्टिसिपेंट, ठीक है। सो ये जो हिटलर के तरीके थे ना, आई डिटर्मिन्ड, इन तरीकों में मुझे गुस्सा चढ़ा। इन तरीकों के कारण, हिटलर के ये तरीके जो थे ना, इनसे मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा और उसने क्या किया? आई डिटर्मिन्ड टू गो आउट देयर एंड रियली शो डर फॉर हर। सो कहता आई डिटर्मिन्ड, मैं अब मुझे डिटर्मिनेशन आ गई थी मेरे में, मैंने अपने आप को डिटर्मिन कर लिया कि हाँ अब तो मैं जाना ही जाना है। मैंने ये फैसला कर लिया अपने आप से। जब आप अपने आप से एक फैसला करते हो उसे क्या कहते हैं? डिटर्मिनेशन। अब मैं डिटर्मिन्ड हूँ, मतलब अब मैंने एक पक्का फैसला कर लिया, अब तो मैंने करना ये चीज़। तो कहता है मैं जाऊँगा वहाँ पर और बताऊँगा उस डर फरहर को। डर फरहर क्या है? हिटलर को हम डर फरहर भी कहते हैं, इसका सेकंड नेम है, लोग इसको डर फरहर भी कहते हैं, DERFUHRER, डर फरहर। सो कहता एंड क्या करूँगा वहाँ पर जाके? उसको शो करूँगा अच्छे से, बताऊँगा उसको दैट हिज मास्टर इज वॉज who was superior and who wasn't। बताऊंगा उसे कि उसकी मास्टर रेस है जो सुपीरियर है, who and who wasn't। I determined to go out there and really show डर फरहर and his master race who was superior and who wasn't। हाँ सॉरी, डर फरहर के पास जाऊंगा और उसकी मास्टर रेस को शो करूंगा, दोनों को शो करूंगा, ठीक है। सो किसको शो करूंगा? डर फरहर, उसकी मास्टर को बताऊंगा मैं जाके वहां पर कौन सुपीरियर है और कौन नहीं, कौन ज़्यादा अच्छा है कौन नहीं, और मैं मतलब जीत के आऊंगा। इसका ये मतलब है, इसके अंदर डिटर्मिनेशन आ गई, एक जुनून पैदा हो गया। An angry athlete is an athlete who will make mistakes, as any coach will tell you। अब क्या कहता है? एक एंग्री एथलीट, जो एथलीट एंग्री होता है ना, गुस्से में होता है, वो
एथलीट हमेशा मिस्टेक्स मतलब गलतियां करेगा, एज एनी कोच विल टेल यू, मीन्स कोई भी कोच आपको बता देगा, ठीक है। आई वॉज नो एक्सेप्शन, और मैं कोई एक्सेप्शन नहीं था, मेरे साथ भी यही हुआ। क्या हुआ? ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप्स, 3 क्वालिफाइंग जंप्स मिलती है क्वालिफाई करने के लिए। सो पहली जंप में मैंने आई लीव्ड फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बॉर्डर फॉर अ फाउल। टेक ऑफ बॉर्डर मतलब जहाँ से हमने जंप परफॉर्म करनी है, स्टार्ट करनी है जंप अपने, टेक ऑफ बॉर्डर से कहते हैं। सो आई लीव्ड फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड टेक ऑफ बॉर्डर, बहुत सारे इंचेस पहले ही मैंने जंप मार दी। ऑब्वियसली अब टेक ऑफ बॉर्डर यहाँ पर है, अब पहले से जंप मार दोगे तो गिरोगे भी थोड़े आगे, आगे हर्डल है, गिरोगे वहाँ पर और आप क्या करोगे? फाउल करोगे। सो वो कहता सेवरल इंचेस, बहुत सारे इंचेस पहले ही मैंने टेक ऑफ बॉर्डर से जंप मारी और फाउल हो गया मेरा। सेकंड जंप, सेकंड ट्रायल, मुझे सेकंड वारी मिली, मेरी सेकंड टर्न आई, तो मैंने क्या किया? आई फाउल्ड इवन वर्स, उससे भी ज़्यादा बदतर मैंने फाउल किया। डिड आई कम 3000 माइल्स फॉर दिस? मैं 3000 माइल्स मतलब अमेरिका से बोर्ड पे यहाँ पर आया हूँ। कहाँ पर आया हूँ? जर्मनी में। यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं दिया कि बोर्ड पे आया कि नहीं आया। सो वो कहता कि अमेरिका से मैं यहाँ पर आया हूँ 3000 माइल्स। क्यों आया हूँ? इसके लिए कि यहाँ पर फाउल करूँ। आई थॉट बिटरली टू फाउल आउट ऑफ द ट्रायल्स एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, मतलब ट्रायल्स राउंड में ही मैं अपने फाउल करूँ। अभी मेन इवेंट तक क्या पहुंचना है? ट्रायल्स में अपने फाउल कर ही जाऊं और एक मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, और अपना बुद्धू, अपने आप को बुद्धू समझो, मतलब बुद्धू बनाऊं अपने आप को, ठीक है। मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, अपनी बेइज्जती आप ही करा लूँ। इसका मतलब ये होता है अपनी बेइज्जती आप ही कराऊं। सो वो कहता कि क्या मैं इतनी दूर 3000 माइल्स ये करने के लिए आया हूँ? 2 फाउल इसने कर दिए हैं, थर्ड लास्ट चांस है अब इसका। सो आगे क्या आता है? वॉकिंग अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट आई किक्ड डिसगस्टेडली एट द डर्ट। अब एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप, यहाँ पर आता होता है। वो क्वेश्चन क्या है? दैट क्वेश्चन इज कि उसने क्या किया अपने आप को जब उसने 2 फाउल किए। उसका एंगर था, है ना, जिसके कारण उसने 2 फाउल किया। अब 2 फाउल के बाद उसको अपने आप पे गुस्सा चढ़ा। पहले उसको हिटलर पे गुस्सा था, गुस्से में था, इसलिए उसने 2 फाउल कर दिए। जैसे पहले भी लिखा हुआ है, एनी कोच विल टेल यू कि जब एंग्री एथलीट जो होता है वो हमेशा मिस्टेक करता है। सो अब उसने गुस्से में 2 फाउल कर दिए। सो उसने उसका रिवेंज नहीं कह सकते, उसने अपने आप को क्या किया उसके बाद, जब उसको रियलाइजेशन हुई कि मैंने 2 फाउल कर दिए हैं। सो उसने फर्स्ट क्या किया? अपने आप से पूछा गुस्से में कि मैं 3000 माइल्स ये करने के लिए आया हूँ, टू फाउल आउट ऑफ द ट्रायल्स एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ। ये उसने पूछा कीवर्ड्स, ओके। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड पॉइंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 1 मार्क में आए ना तो सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या पॉइंट है? इसकी फर्स्ट लाइन में आपको मिलेगा वो पॉइंट। वॉकिंग अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट, पिट मीन्स जहाँ पर लैंडिंग हुई वहाँ पर जो है पिट बनी हुई है, जो एक बिल्कुल जिस जहाँ पर ये परफॉर्म हो रहा है। आई किक डिसगस्टेडली एट द डर्ट, जोर से उसने पैर मारा डर्ट पे, ठीक है। अब मैं मतलब गुस्से में आके कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये रियलाइजेशन हुई ना उसे अब कि यार 2 फाउल्स कर दिए यार, जोर से उसने मारा उस पिट पे जाके पैर अपना। दिस वॉज हाउ ही बिहेव्ड आफ्टर ही फाउल्ड। और कुछ भी क्वेश्चन ऐसे 2 क्वेश्चन आते होते हैं, ओके। सडनली आई फेल्ट अ हैंड ऑन माई शोल्डर। अब क्या हुआ? जब उसने डिस्गस्टेडली एट द पिट, जोर से पिट में मारा ना, गुस्सा चढ़ गया अब उसको बहुत ज़्यादा कि अब यार क्या करूँ मैं, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट एम आई डूइंग। सो उसने क्या किया? जोर से अपना पिट पे पैर मारा, और साथ में उसे क्या हुआ? पीछे उसे एक हाथ, शोल्डर पे कैसे हाथ फील हुआ, किसी ने आके उसका अपना हाथ शोल्डर पे रखा उसके। आई टर्न टू लुक into the friendly blue eyes, friendly, very important keyword, friendly blue eyes of the tall German broad jumper. broad jumper means जो broad jump परफॉर्म करता है, जिस इवेंट के लिए वो स्पेशली आया था। कौन आया था स्पेशली? जेसी ओवंस, ठीक है। जेसी ओवंस इस इवेंट के लिए स्पेशली आया था। अब ये टॉल जर्मन कौन था? यस, लज लॉन्ग। आप एक्सपेक्ट करे होगे, लाइक ये आप हम बना सकते हैं कि कौन था? लज लॉन्ग था, पता लगेगा आपको दोबारा, लज लॉन्ग था, आगे लिखा होगा, ठीक है। सो वो क्या कहता, जब मैंने जोर से किया ना, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, ये क्या कर रहा हूँ मैं। सो पीछे एक हाथ आया ऐसे बड़ा, और जब उसने मुड़ा देखने के लिए किसका हाथ है, कौन आया है, सो उसने क्या देखा? फ्रेंडली ब्लू आइज। तो उसने देखा फ्रेंडली ब्लू आइज किसकी थी? एकदम उसकी आंखों पे नजर पड़ी, एकदम उसकी आंखों से आंखें मिली, लाइक दिस थिंग। सो आई टर्न टू लुक एट द फ्रेंडली ब्लू आइज। ब्लू आइज थी, ये ब्लू इसका फिजिकल फीचर है, फ्रेंडली इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि जो जर्मन्स है वो फ्रेंडली भी हैं। ये जर्मन बहुत फ्रेंडली था, आगे भी इसकी फ्रेंडशिप डेवलप होगी इन दोनों की। सो फ्रेंडली ब्लू आइज इसकी फ्रेंडशिप करने के लिए आया था, इसको रिवेंज लेने के लिए आया था, एज अ कॉम्पिटिटर नहीं आया था, ये फ्रेंड, एज अ फ्रेंड आया था। सो फ्रेंडली ब्लू आइज किसकी थी? टॉल जर्मन ब्रॉड जंपर, ठीक है, टॉल जर्मन ब्रॉड जंपर था।
ही हैड इजीली क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स ऑन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट। एक पहले अटैम्प्ट में, फर्स्ट अटैम्प्ट में इसने 2 अटैम्प्ट वेस्ट कर दिए। किसने? जेसी ओवंस ने। जेसी ओवंस ने 2 अटैम्प्ट वेस्ट कर दिए, पर ये जर्मन जो आया था, जो कि लजलोंग, बाद में बताएंगे, अभी आएगा आपको कि ये लजलोंग था। अब ये जो जर्मन आया है, इसने क्या किया, इसने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था अपना ट्रायल, क्वालिफाई कर लिया था कल के फाइनल मैच के लिए। ही ऑफर्ड मी अ फर्म हैंडशेक। फर्म हैंडशेक मीन एक पक्का हैंडशेक, जो कि फेक नहीं था, फर्म था, एक दोस्ती वाला हैंडशेक उसने मुझे ऑफर किया। जेसी ओवंस, आई एम लज लॉन्ग, आई डोंट थिंक वी हैव मेट। सो कहता जेसी ओवंस, मैं लज लॉन्ग हूँ, मुझे नहीं लगता कि हम पहले मिले हुए हैं कभी। ही स्पोक इंग्लिश वेल दो विद द ब्रिटिश जर्मन ट्विस्ट टू इट। अब कहता इंग्लिश अच्छी बोल लेता था। ये कौन? लजलोंग। लजलोंग एक जर्मन था जो कि इंग्लिश अच्छी बोल लेता था विद जर्मन ट्विस्ट टू इट। ऑब्वियसली इसका जर्मन एक्सेंट भी बीच में शो होता था। अभी जर्मन था, सो इसका जर्मन, जो जर्मनी का एक्सेंट है, वो भी इंग्लिश में शो होगा थोड़ा सा। Glad to meet you, I said. इसने रिप्लाई किया, glad to meet you. Then trying to hide my nervousness, I added, बहुत नर्वस हो गया था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अभी हार जाऊंगा, मैं फाइनल में भी नहीं पहुंच सकता, गोल्ड मेडल कैसे जीतूंगा, अगर मैं फाइनल में नहीं जाऊंगा तो गोल्ड मेडल कैसे जीतूंगा। सो वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी था। एकदम इतना अच्छा वाला प्लेयर जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो गया, वो इसके सामने खड़ा हो गया, तो थोड़ा नर्वस था उसको मिलके, ठीक है। सो वो उसने क्या क्या कहा, ग्लैड टू मीट यू, आई सेड। देन ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस, पहले मैंने सीधा ये बोला ग्लैड टू मीट यू, और उसके बाद मैंने अपनी नर्वसनेस हाइड करने के लिए क्या कहा उसे, हाउ आर यू। अब उसे क्वेश्चन पूछा हाउ आर यू, क्योंकि मैंने अपनी वो थोड़ी सी नर्वसनेस हाइड करनी, तो उसे क्वेश्चन पूछा कि वो जवाब देगा अब हाउ आर यू। आई एम फाइन, द क्वेश्चन इज हाउ आर यू। अब उसने क्या क्वेश्चन पूछा, आई एम फाइन, मैं तो फाइन हूँ, पर ये क्वेश्चन ये है कि तुम कैसे हो। ये किसने कहा, लजलोंग ने। व्हाट डू यू मीन, उसे समझ नहीं आई, वो कहता मतलब व्हाट डू यू मीन, क्या मीनिंग है तुम्हारा। समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू, कुछ अंदर से खाया जा रहा है तुम्हें। वो कहता, कौन कहता, लजलोंग। जहाँ पर ही सेड आएगा ना, ही लजलोंग की बात हो रही है यहाँ पर। आई सेड, आई कौन है, ऑथर, ऑथर कौन है, जेसी ओवंस। सो ही सेड मीन्स लजलोंग ने कहा, समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू, तुम्हें कुछ अंदर से खा रहा है। प्राउड द वे फॉरनर्स आर व्हेन दे हैव मास्टर्ड बिट ऑफ अमेरिकन स्लैंग। स्लैंग लैंग्वेज क्या होती है, एक कॉमन, जो कि एक इनफॉर्मल यूज, नॉर्मल यूज में लैंग्वेज होती है, जिसका लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो वो मतलब नहीं निकलता जो इसमें होता है। लाइक समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू, इसका मतलब ये थोड़ा कि कोई तुम्हें खा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है अंदर से तुम्हें कुछ खाया जा रहा है। समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू, कुछ तो नर्वसनेस है तुम्हें, कुछ तो है। समथिंग इज देयर इनसाइड यू दैट यू कांट शो, दैट यू आर हाइडिंग। क्लियर। सो ये एक अमेरिकन स्लैंग है। अब कहता, प्राउड द वे फॉरनर्स आर। अब ऐसे जो फ्रेजेस मारते हैं ना, जैसे इंडियंस भी प्राउड होते हैं, कहीं भी ऐसे ऐसे फ्रेजेस लर्न कर लेते हैं, फिर मारते हैं, लोगों के सामने बोलते हैं, मतलब मारते नहीं है लोग, दिस इज हिंदी स्लैंग, मारते हैं, दिस इज हिंदी स्लैंग। सो अमेरिकन स्लैंग क्या था, समथिंग मस्ट बी ईटिंग यूज इन अमेरिकन स्लैंग। सो वो कहता, प्राउड द वे फॉरनर्स आर। अब फॉरनर्स बड़े प्राउड होते हैं जब अमेरिकन स्लैंग थोड़ी सी उस मास्टर कर लेते हैं, सो वो बड़े प्राउड होते हैं ये बोलने में। अब वो वैसे ही वो लजलोंग भी प्राउड था, बिकॉज दे हैव मास्टर्ड बिट ऑफ अमेरिकन स्लैंग, थोड़ा सा अमेरिकन स्लैंग लर्न कर लिए। अब जब वो बोलते हैं वो भी थोड़ा, हाँ हम भी अमेरिकन है, स्टाइलिश, जैसे हम इंडियंस जो है स्टारबक्स का कप लेकर हमने साथ साथ में जो है वॉक करते हैं, लाइक इट्स एन अमेरिकन थिंग, अमेरिकन ट्रेडिशन। सो हम भी बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं ऐसी चीज़ों में, ठीक है। बिकॉज सो सिमिलरली वो भी प्राउड था ऐसे स्लैंग मारने में, बोलने में, सॉरी। सो यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विद योर आइज क्लोज्ड। अब क्या कहा उसने, you should be able to qualify with your eyes closed। उसे कहता, लजलोंग कहता कि तुम्हें तो मतलब इतना अच्छे से क्वालिफाई करना चाहिए, अपनी आंखें बंद करके तुम्हें तो क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। कौन कहता है ये, लजलोंग ने उसे कहा जेसी ओवंस के, कि तुम तो इतने अच्छे हो, तुम तो अपनी आंखें बंद करके क्वालिफाई कर सकते हो, बिलीव मी आई नो इट। अब वो क्या कहता, जेसी ओवंस कहता, हाँ मुझे पता है, एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन। अब वो कहता कि मुझे अच्छा लगा ये सुन के भी और ये बोल के भी किसी से, कि हाँ बिलीव मी आई नो दैट, मुझे पता है, हाँ मैं, विश्वास करो मुझे भी पता है ये चीज़, कि हाँ मतलब उसे पता लगा ना, कोई उसे पहचानता है कि हाँ तुम कर सकते हो ये, ठीक है। सो आगे क्या हुआ, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक टुगेदर। कुछ मिनट्स के लिए इन दोनों ने इकट्ठे बात की। आई डिडंट टेल लॉन्ग वट वॉज ईटिंग मी। अब मैंने ये नहीं बताया कि मुझे क्या खाया जा रहा है अंदर से, वट वॉज दैट थिंग विच वॉज ईटिंग मी, बट ही सीम टू अंडरस्टैंड माई एंगर एंड ही टुक पेन्स टू रीअश्योर मी। अब उसने, पर वो भी समझ गया, वो अच्छा था, कौन, लजलोंग, वो दोस्ती के लिए आया था, वो समझ गया कि मुझे क्या खाया जा रहा है, वो मेरा एंगर समझ गया कि मुझे क्यों गुस्सा है, ठीक है। और उसने भी पेन्स लिए, मतलब उसने भी कोशिश की, टुक पेन्स मीन्स कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की मुझे रीअश्योर करने के लिए, मुझे विश्वास दिलाने के लिए तुम कर सकते हो,
मुझे दोबारा मतलब मुझे एक मेरी मोटिवेट करने के लिए, मुझे मोटिवेशन के अंदर मुझे बूस्टअप करने के लिए अब मेरे मोरल को उसने जो है कोशिश की बहुत ज़्यादा. Although he had been schooled in the Nazi youth movement, he didn't believe in the Aryan supremacy theory business any more than I did. Next thing, very important, supremacy और supremacy, इसके भी स्पेलिंग गलत होते हैं बच्चों के, because they pronounce it supremacy. It's not supremacy, it's supremacy. SUPRE, क्योंकि वो सुपर लिखते थे, SUPER, सुपर. नो सुपर, इट्स नॉट सुपर डुपर, इट्स सुप्री. SUPRE, सुप्रीम वाला सुप्री. ठीक है, ये सुप्रीमेसी है, सुप्रीम वाला, नॉट सुपर वाला. ठीक है, आर्यन सुप्रीमेसी थ्योरी, सुप्रीमेसी, SUPREMACY, सुप्रीमेसी थ्योरी. इसके स्पेलिंग ज़्यादा गलत होते हैं. सॉरी, मुझे लगा सुपीरियरिटी मैंने बता दिया आपको, उसके भी गलत होते हैं कई बच्चों के, बट ये ज़्यादा गलत होते हैं. सॉरी, ठीक है, मैंने सुप्रीमेसी बताना था. सो ये वर्ड अब यहाँ पर आया है, सुप्रीमेसी. सो इसके स्पेलिंग ज़्यादा गलत होते हैं बच्चों के, क्योंकि वो सुपर से स्पेलिंग लिखते हैं. ये सुप्रीम वाला स्पेलिंग है. सुप्रीम की स्पेलिंग क्या होती है? SUPREME, सुप्रीम. अब ई हटा दो, AC ला दो. AC वाला AC नहीं, ACY वाला AC. ठीक है, सो सुप्रीमेसी. वो क्या कहता, कहते कि हम ये तो समझ ले पहले. Although he had been schooled in the Nazi youth movement. अब नाजी यूथ मूवमेंट क्या है? जब यूथ, जो वहाँ पे यंग बच्चे हैं, उनको भी नाजीज के लिए ट्रेन किया जा रहा है कि हाँ, स्कूलिंग भी उनकी जो है क्या होता है, डिक्टेटर जर्मनी का है वो, नाजी उसकी पार्टी है. हाँ, सारे उसके जो मेंबर्स हैं वो नाजी हैं. अब क्या कहते हैं, अब जब डिक्टेटर हो जाता है ना, वो स्कूलों में भी कब्जा करता है. कब्जा कैसे करता है कि वहाँ पर नाजी वाली एडुकेशन लाई जाएगी. वहाँ पर जहाँ पर उस एडुकेशन में क्या होगा कि नाजीज और हिटलर के लोगों को, हिटलर को क्या बहुत सुप्रीम बताएंगे कि हाँ, हिटलर बड़ा अच्छा है, बाकी लोग अच्छे नहीं हैं, ये है वो है. जो हिटलर को नहीं पसंद करते उनके बारे में नहीं पढ़ाएंगे, उनके बारे में बुरा पढ़ाएंगे. और जो हिटलर को पसंद करते हैं, जो हिटलर के हैं, जो हिटलर आप, उनके बारे में अच्छा पढ़ाएंगे. सो ऐसे ऐसे अफेक्ट करते हैं एडुकेशन को कि हम जो यंग माइंड्स हैं उनको अपने तरफ से ट्रेन करें. अब ये जो डिटेल है ये आपको पता होनी चाहिए, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में नहीं आती, बुक में नहीं आएगी, क्योंकि चैप्टर में नहीं एक्सप्लेन किया हुआ ये, सो इसलिए नहीं आएगा. मतलब इतना है, नाजी यूथ मूवमेंट क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा. क्लियर? सो दो ही हैड बीन स्कूल्ड इन द नाजी यूथ मूवमेंट. अब उसको स्कूल कब किया, उसको भी ऐसी नाजी के स्कूल में डाला गया था. यहाँ पर ये सब समझाते थे, नाजीज के तरह उनको, उनका दिमाग है जो ब्रेन वॉश करके उनको ऐसे ऐसे दिमाग में डालते थे कि नाजी ऐसे हैं, नाजी बहुत अच्छे हैं, बाकी सब गंदे हैं, उनके बाकी सब बुरे हैं, और वो सुपीरियर नहीं है. नाजी सुपीरियर हैं, बाकी सारे अच्छे नहीं हैं, वो छोटे हैं हमसे जाति में, ऐसे सब कुछ ऐसा समझाते थे. चाहे वो ऐसे स्कूलों में गया था, बट ही डिडंट बिलीव इन द आर्यन सुप्रीमेसी बिजनेस एनी मोर देन आई डिड. अब वो भी पर आर्यन सुप्रीमेसी में इतना बिलीव नहीं करता कि हाँ, आर्यन सुप्रीम है, वो उसे भी नहीं लगता था एनी मोर देन आई डिड. मुझे भी नहीं लगता था, उसे भी नहीं लगता था, वो भी अच्छा था. We laughed over the fact that he really looked the part though. अब कहता आपके लगता अच्छा है, लगता पूरा ऐसा है कि जैसे जर्मन होगा. जर्मन लुक्ड द पार्ट मतलब लगता ऐसे ही है कि जर्मनी ट्रेंड होगा, दूसरे के माइंड जाके इंस्टिगेट करेगा कि हाँ हाँ, नाजी अच्छे हैं, नाजी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा देशभगत होगा नाजी का, नाजी इस वाले का बड़ा ज़्यादा लगता है, ऐसे था, उसकी शक्ल ऐसी थी मतलब. और वो वी लाफ्ड ओवर द फैक्ट, मुझे वो उसने बताया होगा, इस बात पे वो हंसे कि हाँ, मुझे लगता तो ऐसा था कि जैसे तू बड़ा वो होगा, जैसे वो कहता होगा. अभी यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कहा हुआ यहाँ पर, बट ये एक्सप्लेन किया गया यहाँ से ऐसे. ठीक है, सो आगे ओके. एन इंच टॉलर देन आई, ही हैड अ लीन मस्कुलर फ्रेम, क्लियर ब्लू आइज, ब्लॉन्ड हेयर एंड अ स्ट्राइकिंगली हैंडसम चिसल्ड फेस. सब ये, अब ये क्या चीज़ें हैं, ये सारी इसकी फिजिकल अपीयरेंस है. किसकी? लस लॉन्ग की. ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आपको, फिजिकल अपीयरेंस. इसमें साथ में ऐड कर लेने का उसकी फ्रेंडली ब्लू आइज थी, वो जो ऊपर था वो भी ऐड कर लेना. टॉल था साथ में, ये वैसे टॉल यहाँ पर भी बता दिया गया उन्होंने. सो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी इसकी फिजिकल अपीयरेंस है. सीइंग दैट आई हैड काम डाउन समवट, ही पॉइंटेड टू द टेक ऑफ. अब उसने देखा, किसने देखा? लस लॉन्ग ने देखा कि अब कुछ काम हो गया. बातें की मैंने इसके साथ, हंसे हैं हम, थोड़ा अच्छे से बातें कर ली, इसको रीअश्योर कर दिया, इसको थोड़ा सा मोरल इसका बूस्टअप कर दिया, इसको थोड़ी मोटिवेशन दे दिया. अब थोड़ा काम हो गया है. पहले बहुत गुस्से में था, इसलिए मिस्टेक्स कर रहा था. अब थोड़ा काम हो गया, ये थोड़ा अच्छे से जो है पीसफुल हो गया है. अब इसे उसने समझाना शुरू किया. किसने? लस लॉन्ग ने, क्योंकि फ्रेंड था उसका, कोई कॉम्पिटिटर जैसे नहीं आया था. उसने समझाना, बहुत अच्छा था ये. उसने समझाना शुरू किया. कहता
पॉइंटेड टू द टेक ऑफ बॉर्डर। अब टेक ऑफ बॉर्डर की तरफ उसने इशारा किया और क्या बताया, लुक ही सेड व्हाई डोंट यू ड्रॉ अ लाइन अ फ्यू इंचेस इन द बैक ऑफ द बोर्ड एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर। थोड़ा सा बैक ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के थोड़ा सा पीछे एक लाइन सी बना लो, आप बनाओ प्रैक्टिस की तरफ, जब प्रैक्टिस करनी है ना तब बनाओ, वहाँ पर दी नहीं होती, पर आप खुद बनाओगे ना टेक ऑफ की लाइन अपनी तरफ से, तो उससे आपको क्या होगी, हेल्प मिलेगी, अच्छी सी आसानी होगी। तो व्हाई डोंट यू ड्रॉ अ लाइन अ फ्यू इंचेस इन द बैक ऑफ द बोर्ड, बोर्ड जो जहाँ से आपने जंप करना है वो बोर्ड, उसके थोड़ी सी पीछे आप एक लाइन सी बना लो एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर, और वहाँ से अपना एम बनाओ कि वहाँ से हमने टेक ऑफ करना है। यू विल बी श्योर नॉट टू फाउल। अब तुम्हें ये पक्का हो जाएगा, अगर तुम ऐसे करोगे ना तो पक्का तुम फाउल नहीं करोगे, तुम जीतोगे। एंड यू सर्टेनली ऑट टू जंप फार इनफ टू क्वालिफाई। अब और तुम्हारी जंप भी लंबी होगी, दूर तक जाएगी और तुम क्वालिफाई कर लोगे, इतनी अच्छी जंप मारोगे। What does it matter if you are not first in the trials? Tomorrow is what count। कहता है आज क्या फर्क पड़ता है अगर तुम फर्स्ट नहीं हो ट्रायल्स में, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब इसका मतलब है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं कर पाए, 3 अटेम्प्ट्स तो हैं, पहले 2 अटेम्प्ट्स अगर आपके वेस्ट चले गए तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप फर्स्ट नहीं है आज ट्रायल्स में। टुमारो इज़ व्हाट काउंट्स, कल का दिन तो मेन है, कल ही तो आपको अच्छा सा वो मिलेगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसने क्या कहा, कैसे उसने उसका माइंड चेंज कर दिया, किसका, जेसी ओवंस का। उसको एंगर से अच्छे से किया, पहले तो उसने टॉक टू की, सबसे अच्छे से उसको मोरल बूस्टअप किया, टुक पेन्स टू रीअश्योर हिम, सब कुछ ये किया। पर मेन जो 2 आंसर्स आने हैं, मेन पॉइंट, वो फर्स्ट पॉइंट है उसने उसको सलाह दी, एडवाइस, उसने एडवाइस दी, ADVICE एडवाइस। क्या दी एडवाइस, वाई डोंट यू ड्रॉ अ लाइन फ्यू इंचेस बैक ऑफ द बोर्ड एंड एम एट मेकिंग योर टेक अप फ्रॉम देयर। सेकंड क्या किया उसने कि उसने उसको बताया अच्छे से, उसका मोरल और उसको मोटिवेट किया, कैसे, व्हाट डज इट मैटर इफ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल्स, टुमारो इज व्हाट काउंट्स। सो आगे चलते हैं। सडनली ऑल द टेंशन सीम टू एब मीन्स निकल जाना, एब आउट मतलब निकल जाना, ऑफ माई बॉडी एज द ट्रुथ ऑफ वट ही सेड हिट मी। अब ट्रुथ क्या था कि हाँ सही कहा है इसने, ये ट्रुथ था कि हाँ कल का तो मेन दिन है, टुमारो इज व्हाट काउंट्स। आज का क्या हो गया, अगर आज मैं फर्स्ट नहीं आया तो कल तो मेन दिन है, प्राइज तो मुझे कल के लिए मिलना है ना, आज तो मैंने एक प्रैक्टिस कर ली, अच्छा नहीं हुआ। सो सडनली ऑल द टेंशन सीम टू अबाउट हु हेल्प्ड हिम, who helped Jesse Owens to ebb out the tension from his body and how। सो इसके 2 आंसर, एक पहला आंसर आएगा हु का आंसर क्या होगा, Luz Long the tall German athlete और broad jumper helped him to ebb out his tensions। किसके टेंशंस, जेसी ओवंस की टेंशंस उसकी बॉडी से निकाल दी। कैसे निकाली, फर्स्ट उसने उसको एडवाइस दी, सेकंड उसने उसको बूस्टअप किया कि हाँ टुमारो इज द डे व्हाट काउंट्स। ओके, टुमारो इज व्हाट काउंट्स। आगे लेट्स, ओके, एज द ट्रुथ ऑफ व्हाट ही सेड हिट मी, confidently I drew a line a full foot in the back of the board and proceeded to jump from there। अब क्या कहता, वो कहता कि मैंने क्या किया, कॉन्फिडेंटली, मैंने कॉन्फिडेंटली एक लाइन सी बनाई और वहाँ से जंप किया, प्रोसीड टू जंप फ्रॉम देयर, आई क्वालिफाइड विद ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर। अब इसका ये थर्ड चांस था, थर्ड चांस कैसा गया इसका, ये आएगा थर्ड चांस कैसा गया इसका, कॉन्फिडेंटली, उसने कॉन्फिडेंस से क्या किया, अब उसका काम हो चुका है, वो पीसफुल हो चुका है, अब उसमें एंगर नहीं है जर्मन्स के प्रति, बिकॉज उसको एक जर्मन मिला है जो बहुत फ्रेंडली है, अब उसमें एंगर ज़्यादा नहीं है जर्मन्स के प्रति। हिटलर के प्रति चाहे हो एंगर, पर जर्मन्स के प्रति इतना एंगर नहीं है, सभी जर्मन्स बुरे नहीं होते क्योंकि उसे एक अच्छा जर्मन दोस्त मिल चुका है। आई ड्रू अ लाइन अ फुल फुट इन द बैक ऑफ द बोर्ड। अब उसने फ्यू इंचेस कहा था, इसने फुल फुट मतलब फ्यू इंचेस ही हुआ, पर इसका कीवर्ड फुल फुट आ गया, फुल फुट एट द बैक ऑफ, जैसे उसने कहा था वैसे उसने लाइन ड्रॉ की और वहाँ से जंप करने की कोशिश, वहाँ से टेक ऑफ, वो अपनी टेक ऑफ की लाइन, एक इमेजिनरी टेक ऑफ लाइन बना ली और वहाँ से टेक ऑफ किया उसने। जब वहाँ से टेक ऑफ उसने किया तो वो क्या हुआ, अच्छे से बन गया। आई क्वालिफाइड विद ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर। अब मैं एक फुट टू स्पेयर मतलब थोड़ा और आगे कर लेता तब भी मेरा अच्छा हो जाना था, मैं बहुत अच्छी तरह मैं हो गया, क्वालिफाई हो गया। अब मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल एंड टू पॉइंट क्वालिफाई नहीं हुआ, अच्छे से क्वालिफाई हो गया, बड़ा अच्छे से क्वालिफाई हो गया थर्ड पॉइंट पे, थर्ड चांस में। दैट नाइट आई वॉकड ओवर टू लज लॉन्ग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज। ओलंपिक विलेज क्या होता है, अब देखो ओलंपिक्स जहाँ होते हैं, अब अमेरिका से लोग आए हैं, अलग अलग देशों से आते हैं ओलंपिक्स खेलने, जापान, अमेरिका, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, अलग अलग देशों में से अब जर्मनी आए हैं। अब सब वापस तो जाएंगे नहीं, इट्स एन इवेंट। और ये जो इवेंट होता है ना ओलंपिक गेम्स, ये एक दिन का नहीं होता, ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, एक हफ्ते तक का, 2-3 दिनों का, अलग अलग ऐसे होते हैं, इसमें बहुत सारी गेम्स होती हैं। अब कितने सारे लोग आए हैं, वहीं पर उन्होंने खाना है, रहना है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो इसके लिए क्या होता है, विलेजेस बनाए जाते हैं बहुत बड़े बड़े, एक जितना शहर होता है ना, शहर से थोड़ा सा कम,
शहर से थोड़ा सा कम एक पूरा पूरा विलेज डिज़ाइन किया गया होता है, जहाँ पर टेंट्स होते हैं उनके रहने के लिए, खाने के लिए भी सब कुछ पाबंदी, मतलब सब कुछ, सॉरी पाबंदी नहीं, सब कुछ अरेंजमेंट होता है वहाँ पर, ठीक है। सो उसे हम क्या कहते हैं, ओलंपिक विलेज। सो दैट नाइट, उस रात को जिसने, जब उसको मिला था, है ना, जब उसको मिला था सुबह ये सब कुछ हुआ, और रात को क्या हुआ, रात को आई वॉकड, मतलब जेसी ओवंस गया टू द लज़लॉन्ग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज, ओलंपिक विलेज में जहाँ पर लज़लॉन्ग का रूम था। अब लज़लॉन्ग तो जर्मन था, तब भी वो बर्लिन में आया था, क्या पता किसी और शहर से आया था या फिर बर्लिन का ही था, जहाँ पर भी था अब वो भी ओलंपिक विलेज में ही रहेगा, क्योंकि वो भी एक पार्टिसिपेंट है, ठीक है। वो कहीं अलग जाके खाना नहीं खाएगा, वो भी वही खाना खाएगा जहाँ ओलंपिक विलेज में मिलेगा, कहीं ज़्यादा दूर जाके वो प्रैक्टिस नहीं करेगा अपने, वो भी वही प्रैक्टिस करेगा सबके साथ। सो वो भी एक पार्टिसिपेंट था वहाँ पर, इसलिए उसका भी एक रूम था ओलंपिक विलेज में जहाँ पर वो गया। कौन गया, जेसी ओवंस गया उसको मिलने के लिए। आई न्यू दैट इफ इट हैडंट बीन फॉर हिम आई प्रोबेबली वुडंट बी जंपिंग इन द फाइनल्स द फॉलोइंग डे। सो वो कहता अगर उसके पार्ट ने नहीं निभाया होता, मतलब उसने अगर मुझे मेरी मदद नहीं की होती, उसने मुझे एश्योर नहीं किया होता, उसने मुझे मेरी हेल्प नहीं की होती, तो मुझे तभी भी गुस्सा होना था, और मैंने थर्ड टाइम भी फेल हो जाना था, और मैंने क्वालिफाई नहीं कर पाना था कल के लिए, कल पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। थर्ड टाइम मैंने क्वालिफाई जो किया है वो उसकी हेल्प से तो किया है, चाहे मैंने थर्ड टाइम ही किया, पर उसने हेल्प की मेरी, उसने मुझे सब कुछ बताया, उसने एडवाइस की, मेरा अच्छे से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, तो मैं ये कर पाया, ठीक है। सो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज ग्रेटफुल, एंड अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए वो गया वहाँ। वी सैट इन हिज क्वार्टर्स एंड टॉक्ड फॉर 2 आवर्स। अब उसके क्वार्टर्स में, उसके रूम में जो हम बैठे और कितने कितने घंटों के लिए बात की, 2 आवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 आवर्स ड्यूरेशन, अबाउट ट्रैक एंड फील्ड, आवर सेल्व्स, द वर्ल्ड सिचुएशन एंड अ डजन अदर थिंग्स। अब ये क्या सिग्निफाई करती हैं, एक तो ये कीवर्ड्स हैं, जब उस क्वेश्चन आएगा कि वो उन्होंने वहाँ पर जाके क्या किया, तो उसने बातें की 2 घंटे तक, किन किन चीज़ों के बारे में, ट्रैक एंड फील्ड, इनका ऑर्डर बिल्कुल सही यही होना चाहिए, ये नहीं कि पहले ट्रैक एंड फील्ड लिख दिया, फिर वर्ल्ड सिचुएशन लिख दिया, फिर आवर सेल्व्स, फिर डजन अदर थिंग्स, नो, इनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ सिंबलाइज करता है। सिंबलाइज मीन्स इनका इंपॉर्टेंस है, ये कुछ दर्शाता है, क्या दर्शाता है हम देखेंगे अभी, व्हाट डज इट सिंबलाइजेस। सो ये क्या सिंबलाइज करता है, ट्रैक एंड फील्ड, ट्रैक एंड फील्ड मीन्स इनकी कॉमन चीज़ें क्या है, ट्रैक एंड फील्ड्स, ट्रैक जो एथलीट का ट्रैक होता है, फील्ड जो एथलीट का फील्ड होता है, मतलब इनने अपने अपने कॉमन चीज़ों के बारे में बातें की। उसके बाद आवर सेल्फ, अब अपने आप पे आ गए फिर, मतलब इनकी दोस्ती यहाँ से क्या है, स्ट्रांग हो रही है, स्ट्रांग। जब पहले सबसे पहले आप किसी दोस्त से मिलते हो, अगर स्कूल में मिले हो तो स्कूल के बारे में बात करोगे स्टार्टिंग में, हाँ मैं कल आया था स्कूल में, मैं नया आया हूँ, ठीक है, कि स्कूल अच्छा है ये वाला, मेरा पुराना स्कूल ऐसा था। अब ऐसे ऐसे बातें करेंगे, धीरे धीरे से आप अपने आप के बारे में, हाँ तुम अपने आप फैमिली के बारे में बताओ, अपने अपने इंटरेस्ट्स के बारे में बताओ, मैं आप बताता हूँ, ऐसे जो है आगे बातें बढ़ती है। जब आपके अंदर दोस्ती जो है और गहरी होने लगती है, तो आपको एक दूसरे के बारे में पता लगना शुरू होता है। उसके बाद द वर्ल्ड सिचुएशन, अब अपने बारे में पता लगा, अब वर्ल्ड के बारे में आया बाकी। पहले ट्रैक एंड फील्ड उनके जो बीच में था, ट्रैक एंड फील्ड, उसके बाद अब उनके बारे में, फिर उनके आसपास के वर्ल्ड के बारे में कि हाँ वर्ल्ड में क्या सिचुएशन चल रही है, लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सो वर्ल्ड में क्या सिचुएशन चल रही है, लास्ट पेज है, अ डजन अदर थिंग्स। उसके बाद में बहुत सारी बातें की, डजन मीन्स 12, पर इसमें 12 का मतलब 12 नहीं है, अ डजन का मतलब बहुत सारी और बातें की हमने, ठीक है। सो ये क्या दर्शाता है, कि क्या सिंबलाइज करता है कि उनकी फ्रेंडशिप धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही थी, इनका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा था। व्हेन आई फाइनली गॉट अप टू लीव, जब मैं उठा लीव करने के लिए, उसका क्वार्टर अपने घर वापस, अपने रूम में वापस जाने के लिए, वी बोथ न्यू दैट अ रियल फ्रेंडशिप हैड बीन फॉर्म्ड। लज वुड गो आउट टू द फील्ड द नेक्स्ट डे ट्राइंग टू बीट मी इफ ही कुड। अब वो क्या कहता कि हाँ, अगले दिन क्या हुआ, सॉरी अभी जब मैं लीव करने लगा था, अब उठ के जाने लगा हूँ जब, ठीक है, वी बोथ न्यू दैट अ रियल फ्रेंडशिप बन चुकी है। हमें पता था कि वो जो ये फ्रेंडशिप बनी है लज के बीच में, लज लॉन्ग के बीच में और जेसी ओवंस के बीच में, इन दोनों के बीच में जो ये फ्रेंडशिप बनी है, ये झूठी नहीं है, इट इज़ रियल, इट इज़ नॉट फॉल्स, इट इज़ ट्रू एंड रियल। एक आर्टिफिशियल फ्रेंडशिप और फेक फ्रेंडशिप नहीं है, ये एक रियल फ्रेंडशिप बनी है हम दोनों के बीच में। लज वुड गो आउट ऑन द टू द फील्ड्स, अब क्या था, अगले दिन वो लज जाएगा फील्ड्स मीन्स वहाँ पर जहाँ पर ये इवेंट होना है, कौन सा, लॉन्ग जंप। सो वहाँ पर जाएगा, सॉरी लॉन्ग जंप नहीं, ब्रॉड जंप, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने गलती से कहीं भी अगर लॉन्ग जंप कर दिया, यहाँ बोल दिया हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ब्रॉड जंप है, ब्रॉड जंप, याद रखना कीवर्ड है ब्रॉड जंप के मार्क्स मिलेंगे। क्या हुआ आगे, वो कहता कि ये ब्रॉड जंप पर जो है लज लॉन्ग, अब जहाँ पर ब्रॉड जंप
होगी वहाँ पर, अगर हम जब भी जाएंगे, कल जाएंगे, और लज क्या करेगा, लज लॉन्ग जो है मुझे बीट मतलब मुझे हराने की कोशिश करेगा अगर वो कर सकता है। बट आई न्यू दैट ही वॉन्टेड मी टू डू माई बेस्ट इवन इफ आई इट मेंट माई विनिंग। अगर इवन इफ वो मेरी जीत होती तब भी वो ये कह रहा है कि तुम जीतो, अपना बेस्ट करो। क्या मतलब है इसका, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। वो कहता, लज लॉन्ग कहता कि सॉरी जेसी ओवंस कह रहा है कि लज लॉन्ग मुझे पता है कल जाएगा फील्ड्स में और ट्राई करेगा मुझे हराने की अगर वो कर सकता है, पर वो अंदर अंदर से ये भी चाहता है कि मैं अपनी फुल पोटेंशियल दूं, अपना बेस्ट परफॉर्म करूं, चाहे इसका मतलब हो कि वो लज लॉन्ग की जगह जेसी ओवंस जीत गया, चाहे इसका मतलब है कि जेसी ओवंस जीत गया, बस ये कोई फर्क नहीं पड़ता लज लॉन्ग को। लज लॉन्ग चाहता है कि बस जेसी ओवंस अपना बेस्ट दे, चाहे वो जीत जाए मैं ना जीतूं। लज लॉन्ग कह रहा है कि मैं चाहे ना जीतूं। ये क्या है, कौन रहा है, जेसी ओवंस कह रहा है कि लज लॉन्ग को ऐसा लग रहा है कि चाहे मैं ना जीतूं, लज लॉन्ग ये ऐसा सोच रहा है कि चाहे मैं ना जीतूं, चाहे जेसी ओवंस जीत जाए, तू जीत जाए, पर तू अपना बेस्ट परफॉर्म कर। ये कौन चाहता है, लज लॉन्ग चाहता है, और जेसी ओवंस बता रहा है। एज इट टर्न्ड आउट, अब जैसे क्या हुआ, टर्न्ड आउट मीन्स कैसा दिन हुआ, असली में हुआ क्या, लज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड। जो इसका पिछला रिकॉर्ड था लज का ओलंपिक्स का, वो लज ने ब्रोक कर दिया, मतलब तोड़ दिया। इन डूइंग सो ही पुश्ड बी ऑन टू द पीक परफॉर्मेंस। अब जब इसने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, मुझे भी इसमें जोश आ गया और अपनी पीक परफॉर्मेंस मीन्स अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, अपनी टॉप लेवल परफॉर्मेंस के लिए मुझे इसने पुश किया, मीन्स इसने मोटिवेट कर दिया, बूस्ट अप कर दिया। और आई रिमेंबर दैट एट द इंस्टेंट आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप, द वन विच सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड्स ऑफ 26 feet 5 by 16 inches, he was at my side congratulating me। अब पीछे क्या था, लेट मी सी। देखो पीछे क्या था, यहाँ पर था 8 1/4 inches 26 feet, और यहाँ पर क्या है 26 feet 5 by 16 inches। लोग कहते हैं कि ये क्या है 5 by 16 inches, इससे जो बड़ा रिकॉर्ड ये पहले भी बना चुका है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, ये ओलंपिक का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड्स आर डिफरेंट। ये आपने अच्छे से जो है ओलंपिक रिकॉर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड। ओलंपिक में किसी ने भी इतना नहीं बनाया था, इसने सबसे ज़्यादा बना दिया ओलंपिक में। वर्ल्ड रिकॉर्ड अलग बात है, ओलंपिक रिकॉर्ड अलग बात है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपको जानना, क्योंकि लोग कहते हैं कि क्या हुआ है, पहले तो उसने इससे ज़्यादा बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड, अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं हुआ, अब ये कहाँ से रिकॉर्ड बन गया, इससे तो ज़्यादा बना चुका है पहले ही, ठीक है। तो फिर वो इतना ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड कैसे हो गया, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सिर्फ ओलंपिक रिकॉर्ड है, ओलंपिक का। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे लर्न करना आपने, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये ओलंपिक रिकॉर्ड। ओके, आई रिमेंबर दैट एट द इंस्टेंट आई लैंडेड फ्रॉम ए फाइनल जंप। जैसे ही मैंने फाइनल जंप अपनी कंप्लीट की, लैंड किया, द वन, वो फाइनल जंप जिसने नवा न्यू ओलंपिक रिकॉर्ड सेट कर दिया, 26 feet 5 by 16 inches, वो था 26 feet 8 1/4 inches, ये 5 by 16 inches। ही वॉज एट माई साइड, मेरी साइड मतलब मेरे पास आया, कौन आया, वो लज लॉन्ग जो था मेरी साइड पे आया, जहाँ पर मेरे देश के लोग खड़े थे, मेरे पास आया, मेरे पास आके उसने क्या किया, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, मुझे अपने जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस अपनी दी, कि अब कॉन्ग्रेचुलेशंस को हिंदी में क्या कहते हैं, आई डोंट नो, सॉरी, कॉन्ग्रेचुलेट किया, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, सॉरी। डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिटलर ग्लेयर्ड एट अस फ्रॉम द स्टैंड्स नॉट 100 yards अवे। अब वो क्या कहता है, डिस्पाइट द फैक्ट, ये इसके बजाय है ना, डिस्पाइट द फैक्ट, क्या हो रहा था साथ साथ में, हिटलर जो है मुझे ग्लेयर एट अस, हम दोनों पे, ग्लेयर मतलब एक विद एंग्री आइज, टू सी, टू लुक एट समथिंग विद, स्टेयर एट समथिंग विद एंग्री आइज, फ्यूरियस आइज, फायरी आइज। अब उसी गुस्से में उसने देख रहा था उनकी तरफ, ठीक है, एंगर में उनकी तरफ स्टेयर कर रहा था, ठीक है, मीन्स इसको ग्लेयर कहते हैं, ग्लेयर कर रहा था हम पे, फ्रॉम द स्टैंड्स नॉट 100 yards अवे, 100 yards से भी कुछ कम ही दूर थे वो स्टैंड्स जहाँ पर बैठे होते थे। क्रिकेट में आसपास बाउंड्री के पीछे लोग बैठे होते हैं, वहीं पर स्टैंड्स जो थे नॉट 100 yards, 100 yards से भी कम की दूरी पे वो स्टैंड्स थे जहाँ पर हिटलर बैठा हुआ था, और वहाँ से देख रहा था, गुस्से से देख रहा था इन दोनों को कि ये क्या हो रहा है, जीता वो है अमेरिकन, और जर्मन जो है वो जाके अमेरिकन को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, उसे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा था। लज शुक माई हैंड हार्ड एंड इट वॉजंट अ फेक स्माइल विद अ ब्रोकन हार्ट सॉर्ट ऑफ ग्रिप आइदर। अब वो क्या कहता कि चाहे हिटलर मुझे देख रहा था, पर क्या किया, लज लॉन्ग ने एक फर्म हैंड शेक, एक जोर से ग्रिप बना के हैंड उसने शेक किया, हेलो मतलब दोस्तों के जैसे, एक जिगरी दोस्तों जैसे उसने हैंड शेक किया, वो डर नहीं रहा था हिटलर से, उसने हैंड शेक किया अच्छे से, एंड इट वॉजंट अ फेक नहीं थी उसकी स्माइल,
विद अ ब्रोकन हार्ट सॉर्ट ऑफ ग्रिप, कि हाँ थोड़ा सा ब्रोकन हार्ट, थोड़ा सा तो होगा ब्रोकन हार्ट, कि अब जीता नहीं, वो नहीं जीता, पर उसकी स्माइल फेक नहीं थी, उसका हैंड जो शेक था वो फेक नहीं था, वो एक फर्म हैंड शेक था। यू कैन मेल्ट डाउन ऑल, अब ये जो बोल्ड में लाइन्स लिखी है ना, इटैलिक्स में लिखी है, बोल्ड में लिखी है, ये हाईलाइट की गई हैं। अब क्वेश्चन, वन क्वेश्चन दैट कैन कम इज व्हाई द लास्ट पैराग्राफ इज बोल्ड, इन बोल्ड्स एंड इन इटैलिक्स, मीन्स अलग से क्यों लिखा है, व्हाई इट इज हाईलाइटेड, रीजन इसका टू हाईलाइट द मेन इंपॉर्टेंट थीम, जो ऐसा किया गया है टू हाईलाइट द थीम, थीम को हाईलाइट करने के लिए, कैप्टिवेट करने के लिए, टू शो द थीम ऑफ द पोएम, सॉरी स्टोरी, स्टोरी का ये थीम क्या है वो सिग्निफाई करने के लिए इसको लिखा है, बिकॉज इट इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। क्या थीम है, अभी अगर आपको थीम आया ना, ये लास्ट पैरा चेप देना, चेप मतलब कॉपी पेस्ट कर देना, कीवर्ड्स तो इसमें से आ जाएंगे, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी लिखना है आपने, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, कौन सी लाइंस करनी है वो मैं बताऊंगा आपको, सारी लाइंस थोड़ा कॉपी पेस्ट करनी है, पूरा पूरा पैरा थोड़ा कॉपी पेस्ट करना है, लाइंस लास्ट 3 लाइंस, जो इस पैरे की लास्ट 3 लाइंस है ना, लास्ट वाले पैरे की लास्ट 3 लाइंस वो कॉपी पेस्ट कर देना आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट 3 लाइंस कीवर्ड्स बनाती हैं और वही इंपॉर्टेंट है इस थीम में। क्या हम पढ़ते हैं अब इस पैरे को, यू कैन मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स आई हैव and they couldn't be a plating on the 24 carat friendship I felt for Luzlong at that moment। अब क्या था कि हाँ, लजलोंग के लिए जो मुझे फ्रेंडशिप उस वक्त जब उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया से ये सब कुछ हुआ, उसकी तरफ के लिए मुझे, उसके लिए मुझे जो फ्रेंडशिप फील हो रही थी ना उस वक्त, वो अब जितने मर्जी मेरे मेडल्स, जितने मुझे आज तक मैंने अपनी लाइफ में मेडल्स जीते हैं, मुझे कप्स मिले हैं गोल्ड के, उन सबको मेल्ट करके एक कैरेट, गोल्ड कैरेट चढ़ाओगे ना, 24 कैरेट गोल्ड, अच्छा सोना चढ़ा दोगे ना उसके ऊपर, प्लेट कर दोगे, ठीक है, उसके ऊपर चढ़ा दोगे, तब भी वो एक फ्रेंडशिप नहीं उस शो कर पाएगा जो मुझे उस वक्त फील हो रही थी। इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल वो गोल्ड चीज़ है, तब भी वो इतनी वैल्यूएबल नहीं है किसके सामने, मेरी फ्रेंडशिप के सामने, जो फ्रेंडशिप मुझे लजलोंग के लिए है उस मोमेंट पे हो रही थी। I realized then too that Luz was an epitome of what Pierre de Coubertin Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in his mind when he said, अब वो कहता कि मुझे उस वक्त क्या फील हो रहा था कि जो लजलोंग है वो एक एपिटमी, एपिटमी का मतलब होता है ग्रेट एग्जाम्पल, एक उदाहरण, एक मिसाल, एपिटमी मीन्स एक मिसाल, मिसाल मतलब समझते हो ना, मिसाइल नहीं मिसाल, ठीक है, सो मिसाल मतलब एक उदाहरण, एक बहुत ग्रेट एग्जाम्पल, एक सबके सामने, सबके लिए एक अच्छी मिसाइल कायम करना, ठीक है। सो लज लॉन्ग जो था वो एक एपिटमी था किसका, जो पीरियड द कुबर्टिन, पीरियड द कुबर्टिन कौन है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का जो फाउंडर पीरियड द कुबर्टिन ने जब ये एक स्पीच दी थी, आगे जो कोटेड में लाइंस आएंगी वो उसने स्पीच बोली थी, ठीक है। सो पीरियड द कुबर्टिन ने जो लाइंस बोली थी और उस वो लाइंस बोलते वक्त उसके दिमाग में जो चल रहा था ना, उस चीज़ का एक बहुत बड़ा मिसाल कौन है, लजलोंग। क्या चल रहा था, मतलब बोला क्या था उसने, वो बताते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉरी द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग वेल। समझ आया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट यहाँ पर नहीं लिखा हो इसलिए इंपॉर्टेंट लिखना, बिकॉज कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, कोडेड में लिखोगे और इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ऐसी की ऐसी कोड, विदाउट कोड का मतलब होता है विदाउट चेंजिंग अ कॉमा, अ फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, शॉर्ट लेटर, कुछ भी चेंज करे बिना, एग्जैक्ट अगर आप कोटिंग करते हो, कोटिंग मीन्स जैसे यहाँ पर कोटिंग की हुई, मतलब ये एग्जैक्ट वर्ड्स उसने बोले थे, किसने, पीरियड द कुबर्टिन ने, अगर ये आप एग्जैक्ट वर्ड्स लिखोगे ना कोट करते हुए अपनी थीम के आंसर में, ये आता है। इस स्टोरी का मेन क्वेश्चन ही ये है, व्हाट वाज द थीम, ठीक है, थीम क्या था, मेन सेंट्रल आइडिया क्या था। सो इसमें अगर आप लिखोगे ना कोट करके, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेकिंग पार्ट, हमने मेहनत की है, हमने पार्ट लिया है, पार्टिसिपेट किया, वो इंपॉर्टेंट है। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ, जैसे ओलंपिक गेम्स की उदाहरण दी है वैसे उसने लाइफ के साथ रिलेट किया है। ओलंपिक गेम में जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने पार्ट लिया है, पार्टिसिपेट किया है। वैसे ही लाइफ में ज़्यादा एसेंशियल क्या है, कॉन्करिंग नहीं बट फाइटिंग। कॉन्करिंग मतलब किसी चीज़ को जीतना, विनिंग एंड कॉन्करिंग इज वन एंड द सेम थिंग। कॉन्करिंग, अपनी लाइफ में किसी चीज़ को कॉन्कर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी चीज़ को जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइटिंग वेल। अपने जो आपके साथ हो रहा है अपनी लाइफ के
हर अपने लाइफ के हर मुसीबत में अच्छे से जूझो, अच्छे से फाइट करो। फाइट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कौन कर आप करो ना करो, फाइट ज़रूर करो। तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स आपने लर्न करने हैं और बताने हैं। सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मैंने आपको बता दिया, साथ में क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं कुछ। सो ऐसे आप बने रहिए मेरे साथ, आगे मैं और वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगा। ऐसे सभी चैप्टर्स हमने कवर करेंगे, हम ज़रूर कवर करेंगे सभी चैप्टर्स जो है, शॉर्ट स्टोरीज सारी सारी सभी की सभी शॉर्ट स्टोरीज। उसके बाद पॉइंट्स पे आएंगे। अगर आप कहोगे तो पॉइंट्स से पहले मैं, अगर आप चाहते हो, पॉइंट्स तो कवर करेंगे, हम सब कुछ कवर करेंगे, पर अगर आप चाहते हो जल्दी से जल्दी तो हम आपको एमओवी द मर्चेंट ऑफ वेनिस उसके बारे में भी आपको दे देंगे। कमेंट्स में ज़रूर लिखो कि आपको कौन सी अगली शॉर्ट स्टोरी चाहिए, तो मैं वो शॉर्ट स्टोरी जल्दी बनाऊंगा, फर्स्ट हम वो प्रेफरेंस देंगे। नहीं तो हम सारी शॉर्ट स्टोरीज कवर कर रहे हैं, इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा एंडिंग में, आप देख सकते हैं अच्छे से। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए प्लीज़। अब ऐसी और वीडियोस आने लगी हैं, आपकी मदद ज़रूर होगी। सो ऑल द बेस्ट, जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट। प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। बस आपने फोकस करना है, फोकस्ड रहना है। मैं आप क्वेश्चंस और एक, अगर आप चाहते जो चाहते हो आप मुझे बताओ। अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए किसी चैप्टर के लिए, वो क्वेश्चंस आपको दूंगा। आई विल गिव यू एवरीथिंग व्हाट यू वांट। क्वेश्चंस चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स चाहिए। अगर किसी सब्जेक्ट में आपको डिफर है, अगर इंग्लिश के अलावा आपको ग्रामर के बारे में, लिटरेचर के अलावा आपको ग्रामर के बारे में भी चाहिए, तो ग्रामर के बारे में भी मिल जाएगा। और लिटरेचर और ग्रामर के लैंग्वेज के अलावा, लिटरेचर एंड लैंग्वेज, दीज आर द टू मेन पेपर्स ऑफ इंग्लिश, एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए भी हेल्प चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, जो भी चाहिए, उसके बारे में आपको वो भी मिल जाएगा। सो बस just keep on practicing, studying, and give your best. Thank you for watching this video.